संसद में पास हुआ वक्फ संशोधन बिल। पक्ष में 288 और विपक्ष में 232 वोट पड़े। 12 घंटे से ज्यादा चर्चा चली। सरकार और विपक्ष ने रखे अपने अपने तर्क। अब राज्यसभा में पेश होगा वक्फ संशोधन बिल। सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने बिल फाड़कर विरोध जताया और दोपहर 1 बजे से पेश हो सकता है वक्फ संशोधन बिल। संसद में पास हुआ वक्फ संशोधन बिल। पक्ष में 288 और विपक्ष में 232 वोट पड़े। और ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार लगातार बने हुए हैं। प्रदीप, संसद में वक्फ संशोधन बिल पास हुआ है। पक्ष में 288 और विपक्ष में 232 वोट पड़े हैं और 12 घंटे से ज्यादा वक्फ संशोधन बिल पर चर्चा चली है, लेकिन विपक्ष जो है वो लगातार विरोध जता रहा है। देखिए, बिल्कुल, और महत्वपूर्ण वक्फ संशोधन विधेयक आधी रात में वो पारित हुआ है। लोकसभा में एक लंबी चर्चा के बाद, 12 घंटे से ज्यादा चली लंबी चर्चा के बाद ये विधेयक पारित हुआ है, जिसमें सत्ता पक्ष की ओर से जोरदार दलीलें रखी गई। इसको पेश किया था जो संसदीय और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं किरण रिजिजू ने, और बीच बीच में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी जोरदार जवाब पलटवार यहाँ पर विपक्ष के नेताओं पर किया। अपने भाषण में गृह मंत्री अमित शाह ने साफ किया है कि संसद का कानून सब पर लागू होता है और इसीलिए इस बिल पर काफी महत्वपूर्ण निगाहें थी। तो ये वोटिंग के बाद पारित हुआ है। करीब 2 बजे रात में इसको लोकसभा से मंजूरी मिली है और इसी के साथ अब जब अगला दिन है संसद की कार्रवाई का, 11 बजे सदन की कार्रवाई शुरू होगी, तो राज्यसभा में इस बिल को लेकर नजरें लगी हैं क्योंकि ये लोकसभा से पारित हो गया है। हालांकि जो बिजनेस लिस्ट तैयार की गई थी कल, उसमें ये बिल इसमें नहीं दिखाया गया है क्योंकि देर रात मंजूरी मिली है, लेकिन मंजूरी मिलने के बाद अपडेट लिस्ट की जाएगी, ये जानकारी मिल रही है। और इसीलिए संशोधित बिजनेस लिस्ट में संभव है कि इसको शामिल किया जाए। यानी अब आज का और कल का दिन बचा है संसद की कार्रवाई का। राज्यसभा में इस बिल को इसी सत्र के दौरान सरकार पारित कराना चाहती है, लिहाजा संशोधित सूची में बिल जो है वो शामिल किया जा सकता है। दोपहर बाद ये बिल लाया जा सकता है राज्यसभा में, इस तरह की जानकारी मिल रही है क्योंकि लोकसभा में पारित होने के बाद बिल उच्च सदन में जब बिल लाया जाता है उसकी सूचना, पूर्व सूचना दी जाती है। तो ऐसे में ये विशेषाधिकार क्षेत्र होता है आसन का, और ऐसे में चेयरमैन जब सदन की कार्रवाई चलाएंगे तो वो सूचित करेंगे और उसके बाद इस बिल पर चर्चा की रूपरेखा तैयार होगी। लेकिन ये जरूर है कि ये महत्वपूर्ण संभावना बनकर निकल रही है कि इस बिल पर आज ही लोकसभा में इसको लाया जाए दोपहर बाद, क्योंकि आधी रात को ये लोकसभा से पारित हुआ है। संसद सूची में इसको शामिल किया जाए, उसके बाद सूचना देने के बाद इसकी जानकारी साझा की जाएगी। लेकिन जो कल की लिस्ट आई थी, जो बिजनेस लिस्ट आती है, उसमें इस बिल को राज्यसभा की कार्यसूची में शामिल नहीं किया गया था। तो सस्पेंस बना हुआ है कि आज राज्यसभा में आएगा नहीं। जब तक ये लिस्ट सामने नहीं आती या आसन की ओर से व्यवस्था नहीं होती, 11 बजे जब सदन की कार्रवाई शुरू होगी तभी स्थिति साफ होगी। लेकिन इससे पहले आज बिल को विरोध को लेकर लगातार बयान देखने को मिल रही हैं विपक्ष के नेताओं की ओर से। दूसरी तरफ सत्ता पक्ष ने इस बिल को ऐतिहासिक बताते हुए लोकसभा में जो पारित हुआ है 288 पक्ष में इसके मत पड़े हैं, तो ऐसे में एक भारी समर्थन वहां पर मिला है क्योंकि बहुमत का आंकड़ा सत्ता पक्ष के पास था। जेडीयू का समर्थन, घटक दलों का समर्थन, टीडीपी का समर्थन इस बिल पर रहा है सरकार के पास। ऐसे में कोई दिक्कत नहीं आएगी, राज्यसभा में भी बहुमत का आंकड़ा सत्ता पक्ष के पास है। लेकिन चुनौती ये है कि राज्यसभा में गणित अगर थोड़ा ऊपर नीचे रहा तो मुश्किलें आ सकती हैं। इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, सस्पेंस लगातार बरकरार है और ऐसे में सत्ता पक्ष और विपक्ष में लगातार गतिरोध बना हुआ है। अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं और ऐसे में अगर बात की जाए तो संसद में ये जो वक्फ बिल पास हुआ है और आज राज्यसभा में पास होने वाला है, तो ऐसे में अगर जिक्र करें जब ये कानून बन जाएगा तो वक्फ संशोधन बिल के बाद जो है क्या कुछ बदलाव देखने को मिलेगा? देखिए, महत्वपूर्ण जो बदलाव और जिन पर चर्चा हुई है लोकसभा में कल, इस पर विस्तार से बताया गया है और साफ तौर पर बताया गया है कि वक्फ अमेंडमेंट बिल जो है कहीं ना कहीं संरक्षण देगा। वक्फ जो संपत्ति है उसके जिस तरीके से उसमें कानूनी संरक्षण मिलेगा और खासतौर से जिस तरीके से यहाँ पर संपत्ति पर कब्जे की बात की जा रही है, अलग अलग भ्रम फैलाए जा रही हैं, वो सही नहीं है। इसका जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने साफ किया कि ये सबसे बड़ा मुस्लिम रक्षक बिल साबित होगा। गरीबों के लिए उनके हितैषी बिल ये बनकर उभरेगा। एक सदी में आने वाला एक ऐसा बिल जिस पर
तमाम चर्चाएं रही हैं, लेकिन इस बिल के साथ ही तमाम विवाद भी जुड़े हैं, क्योंकि राजनीतिक वोट बैंक से ध्रुवीकरण से जोड़कर विपक्ष इसको देख रहा है, लिहाजा वो अपने आरोप लगा रही हैं। लेकिन सरकार का कहना है कि इस बिल से बड़े बदलाव आने वाले हैं और कहीं ना कहीं जो गाहे बगाए ये विवाद होते थे कि ये वक्फ की जमीन है या नहीं, या ये दावा है या ये गिफ्ट की गई है या नहीं, जिसको लेकर यानी जो भी व्यक्ति है वो अपनी जमीन को, अपने दावे वाली जमीन को ही वो गिफ्ट कर सकता है, दान कर सकता है वक्फ को। और जिस तरीके से वक्फ की ओर से दावे किए जाते हैं, इसको लेकर बड़े विवाद नहीं है और इन विवादों का निपटारा होगा, कानूनी संरक्षण मिलेगा इस बिल के जरिए। तमाम ऐसे पहलू हैं जो इस बिल से जुड़े हुए हैं। जी, प्रदीप कुमार जी, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद।